बाबा जी मेरे बेटे को बचा लीजिए, बाबा जी मेरे बेटे को बचा लीजिए। बाबा जी ये बीच रास्ते में चलते हुए चिल्लाने लगता है, वो देखो माँ, वो देखो वहाँ कौन खड़ा है। विश्वास कीजिए बाबा जी, मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। नहीं देख पाओगे क्योंकि ये शक्ति ऊपर वाले ने सिर्फ इसे ही प्रदान की है। अतृप्त इच्छाओं के साथ जिन लोगों की मौत हो जाती है, उनकी आत्मा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे बेटे से मदद मांगने के लिए इसके आसपास घूमती है। ये शक्ति इसे स्वयं ऊपर वाले ने प्रदान की है। वो लोग तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाने नहीं आते हैं। तो फिर वो लोग मेरे सामने आकर मुझे बेकार में डराते क्यों हैं? वो लोग सामने आते हैं, तुम्हें डराते नहीं हैं। डरने की कोई बात नहीं। ये लो ताबीज। ये ताबीज जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक चाहे कोई कितनी भी शक्तिशाली आत्मा तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जय हो बाबा भूतेश्वर की जय हो। ला 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 ला। जो अपनी हजीबी रोक कर रखा करता था वो शाम होने के बाद भी अभी तक शमशान में ही रुका हुआ है। अभी इसी पेड़ के नीचे जहाँ हम लोग रहते हैं। इसे तो मैं फूंक करके हवा में उड़ा दूंगा। ये सब कुछ भूलकर हमारा सारा काम करेगा। मैं जाता हूँ, उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे ऐसा डराऊंगा कि गर्दन की सारी अकड़ ही निकल गई। अच्छा अब तुम मेरे पैर दबा दो ना। क्यों पैर? मोटे को देखो, गया था गर्दन दबाने और अभी पैर दबा रहा है। अब देखो मैं जाकर क्या करता हूँ। अरे बाप रे! अरे बाप रे! क्या हुआ, रुक क्यों गए? हाँ, आज से गर्मी के दिनों में जब भी मैं सोऊं तो तुम मुझे हमेशा हवा दोगे, समझ में आया ना? हाँ। जब तक सोओगे तब तक हवा चलाने पर मेरे तो जबड़े ही दर्द करने लग जाएंगे। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारा जब शरीर ही नहीं है तो फिर जबड़े में कैसे दर्द हो रहा है? हाँ? पंकज अभी तक सो रहे हो बेटा? उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है, धान की फसल ऐसे ही पड़ी है। अगर ये सारे काम तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा बोलो? क्या करना है? जाओ जाकर लकड़ी काट कर ले आओ। अच्छा सुना, मोटू पतलू जितने भी हो इधर आओ, चलो जाओ जाओ, लकड़ी काट कर आओ, जाओ। समझ में आया? और तुम दोनों मेरी बात सुनो, जाओ तुम दोनों खेत पर जाओ और खेत से धान काट करके लेके आओ, जाओ। अरे ये क्या, तुम अपना सारा काम इन बेचारों से करवा रहे हो? काहे के बेचारे, इसमें गलती क्या? मैं भी तो इनकी मदद करूंगा ना बदले में। लेकिन कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है भाई। मदन बाबू इधर आओ, बहुत जोर की भूख लगी है भाई, जाओ पुलाव और चिकन लेकर के आओ, बढ़िया से मस्त मस्त मटन। बाबा जी आप, आज मेरी कुटिया धन्य हो गई बाबा जी, आइए ना। मैं यहाँ तुम्हारे बेटे के जन्म के रहस्य को बताने आया हूँ। हाँ, कैसा रहस्य? ये सारे भूत अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। उसी वक्त जन्म लेने वाले पंकज को ऊपर वाले ने इनकी इच्छा पूरी करने की शक्ति प्रदान की है, इसलिए वो आते हैं। आने दीजिए, मेरे नखरे उठाने वालों की संख्या और बढ़ जाएगी। नहीं
नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। वो लोग जितने दिनों तक असंतुष्ट रहेंगे वो लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा अभिशाप देंगे। बाबा जी आप उन लोगों को अभिशाप देने से मना कर दीजिए। उनका जो भी अभिशाप हो वो मुझे लग जाए। तथास्तु। बेटा 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 ये माँ, ये क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया माँ? पता नहीं बेटा, पता नहीं। बाप रे, मैं तो आपको उठा भी नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? तुम नहीं कर पाओगे पंकज, अब तुम अपनी माँ को बचा नहीं पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बताइए मेरी माँ की बीमारी कैसे ठीक हो गई? इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अतिरिक्त आत्माओं को ठग कर ऊपर वाले के द्वारा प्रदान की गई शक्ति का तुमने दुरुपयोग किया है। इतने दिनों तक उनका अभिशाप तुम्हें छू नहीं सका इस ताबीज की वजह से, क्योंकि कल जब तुम्हारी माँ ने अपनी इच्छा से तुम्हारे सारे अभिशाप ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की तो फिर सारे अभिशाप तुम्हारी माँ को लग गए। मैं अपनी माँ को इस हाल में कभी नहीं देख सकता। आपको कुछ न कुछ करना होगा बाबा। मैं नहीं, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? मुझे क्या करना है? सुनो, आज सूर्यास्त से पहले अगर तुम अपने पास मदद की उम्मीद से आए सभी आत्माओं की मनोकामना पूरी करके उन्हें इस लोक से मुक्ति दिला दोगे, तभी तुम्हारी माँ स्वस्थ हो पाएगी। क्या? इतने कम समय में मैं इतना सारा काम कैसे कर पाऊंगा? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए तुम्हें जिन जिन चीजों की जरूरत होगी हम उन सभी चीजों का बंदोबस्त कर देंगे। हम तुम्हारी माँ को कुछ भी होने नहीं देंगे। तुम वचन दो बेटा, आज के बाद तुम्हारे पास जितनी भी अतृप्त आत्माएं आएंगी तुम उनकी मनोकामना अधूरी नहीं छोड़ोगे। बेटा मुझे वचन दो बेटा, वचन दो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। माँ, मैं नहीं कर पाया माँ, मैं नहीं कर पाया। माँ, मैं नहीं कर पाया। किसने कहा बेटा कि तुम नहीं कर पाए? ये देखो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो अपनी माँ की चिंता किए बगैर दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है उसका तो भला होना निश्चित ही है। आज सही मायने में आत्म जागरण हुआ है।